सारे। कोई राहुल की यात्रा में जा रहा है, आप देखिए कांग्रेस के नेता, और राहुल की यात्रा के फोटो कैसे वायरल हो रहे हैं बताओ, फिल्मी हीरोइनें जा रही साथ। और राहुल तो मेरे को लग रहा है कि इसके दिमाग के फ्यूज उड़ गए राहुल गांधी के। आपने वो वीडियो देखे क्या? आप बताओ कौन सा इंग्लैंड अमेरिका है क्या ये? वो चाहे जैसे हरकतें कर रहा है पागलों की तरह। इसका टाइम पे इलाज क्यों नहीं कराते इसका समय पे? और मैं तो कहना चाहूँगा कि इसकी शादी कराओ, 55 साल का हो गया, कब करेगा शादी है? हाँ भाई, शादी मेरी भी लेट हुई थी, लेकिन 34 साल में हो गई थी, तो क्या 84 साल का हो गया शादी करेगा क्या? मैं कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप अपने अध्यक्ष की शादी कराओ ताकि उसका दिमाग ठीक हो कुछ देश के अंदर। मैं ये अपील करूँगा कांग्रेस पार्टी के लोगों से, सारा काम छोड़े और उसको कोई काम लगाए, अपना घर बसाए। ऐसे घूमने से कोई नहीं मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा, कहाँ से भारत जुड़ गएगा आपसे? आपने जोड़ा ही था ना भारत को। पहले आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, आपकी नानी प्रधानमंत्री थी, और वो क्या थी, आपकी दादी थी, और नाना जी प्रधानमंत्री, सारे प्रधानमंत्री आप ही बने थे भाई। तो जोड़ लेते, उसमें मना किसने किया था? इस देश को बर्बाद करने में कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी बंटाधार किया देश का। अब पहले ये होता था कि अलग अलग स्टेट के अंदर गुंडागर्दी चलती थी, अलग अलग स्टेट की फ्रेंचाइजी थी। अब सारा होलसेल दिल्ली चला गया, दिल्ली से ही चल रहा है सारा काम बीजेपी का। तो आप सारी चीजें देख सकते हो। लड़ने वाले आदमी को मजबूत करो। किसान राजनीति देश में खात्मे की ओर है। हरियाणा हाथ से चला गया, यूपी हाथ से चला गया, नजरे राजस्थान पे। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि अलग पार्टी बना के सत्ता छोड़ के 25 साल से लड़ रहा हूं। अगर मैं भी किसी की चप्पल उठा के मंत्री बन जाता तो लड़ने वाला कहां से लाते हैं आप ये तो बताओ। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, वो अपराधियों के खिलाफ लड़ रहा है, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ लड़ रहा है, वसुंधरा को भगाता है, गहलोत के बेटे को हराता है, और मोदी और अमित शाह से लड़के इस कौम का, किसान का मान और सम्मान देश के अंदर बढ़ाता है। भाइयों, या उपचुनाव जितने भी हुए राजस्थान के अंदर, उस उपचुनाव में बीजेपी ने कोई तीर नहीं मारा। 1500 वोटों से वो सहानुभूति बना के राजसमंद में जीत गए थे। तो एक चुनाव तो खींवसर का आरएलपी भी जीती थी, बल्लभनगर में सेकंड रहे, दरियावत भाजपा चौथे पे गई थी, जमान जब्त हुई, दरियावत में बीजेपी थर्ड पे चली गई थी, सुजानगढ़ में बीजेपी ने 4,000 वोट हमसे ज्यादा लिए। सरदार शहर के अंदर एक दल को तीसरे तो धकेलना ही धकेलना है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव जिताना है। मैंने जब पार्टी बनाई थी तो एक ही बात कही थी, ये पार्टी जवान और किसान की पार्टी है। जब भी जवान किसान को मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं हमेशा सड़क पे मिलूंगा। और भाइयों, राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का राज है। कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है। पायलट सीएम बनना चाहता है, गहलोत रहना चाहता है। बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो आप ये बताएं, ये बारात कहाँ पे तोरण मारेगी जब इनका दूल्हा दुल्हन का हिसाब किताब नहीं? कौन जाएगा तोरण मारने? ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। विपक्ष की भूमिका बीजेपी नहीं निभा रही है। 4 साल के अंदर हर पेपर आउट हुआ राजस्थान के अंदर, भारी भ्रष्टाचार हुआ, मंत्रियों पे, विधायकों पे हत्या, लूट, बलात्कार के आरोप लगे उनके परिवारों पे, लेकिन बीजेपी चुप रही। लंपी से गौ माता खत्म हो गई, कोरोना से हमारे नौजवानों ने दम तोड़ दिया, टिड्डी ने फसलें बर्बाद कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे ताला लगा हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी की हवा चलेगी और हम सबको मोदी जीता के ले जाएगा, और नारे लगाते हैं मोदी ये तो मुमकिन है, मोदी ये तो मुमकिन है। तो मैंने कहा मोदी मुमकिन हुआ तो नहीं। खींवसर में जब मैं 13 का चुनाव लड़ रहा था तो नरेंद्र मोदी ने 2 सभाएं करी थी मेरे खिलाफ। कितनी? 2 सभाएं। और दोनों सभाओं करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जमान जब्त हुई थी खींवसर सीट पर 2013 के अंदर। मोदी ये तो मुमकिन नहीं है, किसान और जवान है तो मुमकिन है। ये नारा आप लोगों को देना है। मैं कोई व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं हूँ। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं। हाँ, मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, लेकिन साथ साथ में ये भी बात करता हूँ कि जाट, मुस्लिम, मेघवाल, यादव, गुजर, मीणा, तमाम जातियों को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक इस राजस्थान और उस देश का विकास नहीं हो सकता। सारी जातियों को साथ लेने का अगर राजस्थान में लेके कोई काम करता है, वो नागौर का सांसद है। विधानसभा में जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है तो आरएलपी के तीनों विधायक इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। ओबीसी की विसंगति का मामला हो या दूसरे मामले हो, जब मंत्री विधायक गहलोत के करीबी जब अपराधों में लिप्त हो जाते हैं तो आरएलपी पार्टी मजबूती से इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ती है। और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब 24 एमपी मोदी का जयकारा करते हैं
तो नागौर का सांसद किसान एकता जिंदाबाद के नारे इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लगा के आपका मान और सम्मान बढ़ा रहा है। मैं क्यों सर मैं गांव गांव नहीं घूमा, लेकिन सरदार शहर के इस चुनाव के अंदर मैंने सबसे बात करके लालचंद जी को उतारा, बलदेव जी को भी मनाया। मैंने कहा आप जवान हो, बात कर लेंगे। बाली जी भी रुष्ट थे। देखिए टिकट एक था, एक व्यक्ति चुनाव लड़ता। मैंने इन सबको साथ लेके कहा कि 1 साल के लिए ये लड़ाई सरदार शहर की लड़ाई नहीं है, ये राजस्थान की लड़ाई है। अगर सरदार शहर के अंदर आरएलपी चुनाव जीतती है तो 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में राजस्थान के अंदर उभर के आएगी।